अब जमीन के अंदर बंकर क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि इस धरती पे रहने लायक कुछ वर्षों के बाद में नहीं बचेगा। धरती पे समूल जनजाति नष्ट हो जाएगी। दुनिया में कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा घटना होने वाला है। क्यों? इसका उदाहरण आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। 2026 से 27 के आसपास में कुछ महाप्रलय जैसी स्थिति बनेगी। हम लोग भविष्य मालिका की बातें करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भविष्य मालिका को नहीं मानते हैं। प्रोफेसर, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, ये लोग नहीं मानते हैं। फिर भी ये लोग जान रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है, और इसीलिए ये लोग जमीन के अंदर समा रहे हैं या जमीन छोड़ करके आसमान और चांद के जाने की बातें कर रहे हैं। क्यों हो रही है चांद पे जाने की बातें या धरती में समाने की बातें? ये लोग क्यों धरती में जाना चाहते हैं, मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। दरअसल मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि जब भी कोई महामारी आती है दुनिया में, जैसे कोविड-19 में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मारे गए थे वो आम जनता ही थी। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति, प्रधानमंत्री, ये मंत्री, ये लोग, इनको कुछ नहीं होता है। मरते हैं तो आम जनता मरते हैं। तो भाई ये लोग जो है बच जाते हैं, क्योंकि उनको सारी चीज़ें मालूम रहती है और सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। पैसा है तो सब कुछ है। तो इन लोगों ने जमीन के अंदर खड्डा खोद करके, यानी कि बंकर बना करके छिपना शुरू कर दिया है, बंकर बनवाना शुरू कर दिया है। और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, अभिनेता, नेता जितने भी हैं, इन सभी ने जमीन के अंदर बंकर बनवा के रखा है। क्यों बनवाया है बंकर, मालूम है आप सभी को? आपको शायद नहीं मालूम है, लेकिन इनको मालूम है कि दुनिया जल्दी ही नष्ट होने के कगार खड़ी हो जाएगी। कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, जिससे धरती पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। और ये आम जनता को नहीं पता चलेगा, ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा जिनके पास में माल है, पैसे है, और जो बड़े उद्योगपति हैं। अब जमीन के अंदर बंकर क्यों बनवा रहे हैं? सभी ने बनवा लिया लगभग। क्यों बनवा रहे हैं बंकर? क्योंकि इस धरती पे रहने लायक कुछ वर्षों के बाद में नहीं बचेगा। धरती पे समूल जनजाति नष्ट हो जाएगी। तो बंकर बनवा रहे हैं इसलिए कि अगर मान लो कोई भी विस्फोटक पदार्थ, परमाणु जैसे हथियार अगर कुछ फूटते हैं, तो निश्चित ही है कि उस समय ज़मीन पर रहने लायक नहीं बचेगा। और 6 महीने से साल भर लंबे समय तक इस पे रेडिएशन एक्टिवेट रहेंगे। तो उस समय के लिए इन्होंने अपने घरों पे बंकर बनवा के रखा है, पूरी तैयारी करके रखा है। साल 6 महीने के खाने पीने की चीज़ें रख चुके हैं, उसमें ऑक्सीजन रख चुके हैं, उसमें कपड़े रख चुके हैं, उसमें दवाइयाँ रख चुके हैं, उसमें एंटी रेडिएशन दवाइयाँ भी रख चुके हैं, ताकि बाद में निकला जाए तो एंटी रेडिएशन इंजेक्शन लगवा करके निकले, ताकि हमें रेडिएशन से कोई खतरा ना हो। ये क्यों कर चुके हैं ये लोग, मालूम है आप सभी को? क्योंकि इनको मालूम है कि दुनिया कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो बड़े लोग तो जिंदा रहेंगे, आम जनता मरेगी भैया इसमें। और लोग हैं कि भविष्य मालिका को झुठला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भविष्य मालिका ये ऐसे झूठी फूटी है, अफवाहें हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। भविष्य मालिका में लिखी गई बातें 1000% सत्य होने वाली है, और दुनिया में कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा घटना होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सोच करके देखिए कि ऐसे राजनीतिक उथल पुथल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमारे भविष्य मालिका पुराण में संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले लिख दिया है। मैं बार बार कई सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों का भी जिक्र किया है। कौन राजा, कौन प्रजा, कब कैसी कैसी स्थिति, समय काल और बड़ी बड़ी महामारियों के बारे में सब कुछ चर्चाएं कर चुके हैं। उन्होंने जितने घटनाओं के बारे में जिक्र किया है, सब कुछ हो चुका है। जैसे जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो बताया है, सारी चीज़ें वहाँ के बारे में सब कुछ घटनाएं सत्य हो चुकी हैं। तो भैया अब ऐसी बातों को कैसे इनकार कर सकते हैं? जिन्होंने पहले सही बोला था वो आज कैसे झूठ बोलेंगे? जिनकी भविष्यवाणियां पहले सही हो चुकी हैं वो आज कैसे झूठ हो सकती हैं? तो ये नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े जो है उद्योगपति, ये लोग क्यों बंकर बनवा के रखे हैं? बताइए, आपके पास जवाब हो तो। मतलब साफ है, कुछ न कुछ तो अनहोनी होएगी, और उसमें बचेंगे जो लोग, वो यही लोग होंगे भैया, पैसा वाले होंगे, आम जनता थोड़ी ना होगी। आप सभी क्या समझते हैं? अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।